सांस से होगी मधुमेह की जांच, नहीं लगानी पड़ेगी सुई। आईआईटी मंडी ने एआई तकनीक से बनाया ग्लूकोमीटर। मधुमेह के टेस्ट के लिए अब उंगली से खून का सैंपल देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मरीज के गुब्बारे में हवा भरेगा और पता चलेगा कि उसमें शुगर का स्तर कितना है। साथ ही ये डिवाइस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, खून में ऑक्सीजन की मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम होगा। इसके लिए श्वास को गुब्बारे में भरकर डिवाइस पर जांच के लिए लगाया जाता है। ये सब आईआईटी मंडी के शोधार्थियों के बनाए गए डिवाइस नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर से संभव होगा। इसे बनाने में शोधार्थियों ने एआई यानी आर्टिफिशियल तकनीक का उपयोग किया है, जो इस बीमारी की जांच के लिए बेहतर परिणाम दे रहा है। हाल ही में इस डिवाइस की सफलता को जांचने के लिए एम्स बिलासपुर से 550 रोगियों की श्वास के सैंपल एकत्रित किए गए और डाटा एकत्रित किया गया। इसके परिणाम बेहतर आए हैं। नई डिवाइस 98% कारगर साबित हुई है। इस डिवाइस में 8 सेंसर लगाए गए हैं। इन सेंसरों की मदद से डिवाइस रोगी की श्वास में पाए जाने वाले वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करके शुगर की बीमारी होने का पता लगाएगा। ये डिवाइस करीब 10,000 रुपए में मिलेगी। प्रोजेक्ट प्रमुख डॉक्टर वरुण दत्त ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये डिवाइस कारगर साबित होगा। इसके अलावा इस टीम में डॉक्टर रितु, प्रोजेक्ट विज्ञान, ऋतिक शर्मा, यशवंत राणा, शिवानी शर्मा सभी एमटेक के छात्र छात्राएं हैं, जो प्रोजेक्ट एसोसिएट भी हैं। भविष्य में और बेहतर होंगे परिणाम। छोटी होगी डिवाइस, शोधार्थियों की माने तो इस डिवाइस के परिणाम 100% बेहतर होंगे। इसके लिए वह और भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस डिवाइस को कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकेगा, इसलिए इसे छोटा बनाया जाएगा और इस पर काम चल रहा है। आज हिमाचल दौरे पर गडकरी। हमीरपुर मंडी एनएच सहित कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास। सीएम नहीं होंगे कार्यक्रम में मौजूद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह हमीरपुर के 2 सड़कों से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वह हेलीकॉप्टर से एनआईटी हमीरपुर के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर दौरे की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमीरपुर से जुड़े 2 सड़क मार्गों समेत देश भर के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हमीरपुर से मंडी 110 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण से लोगों के लिए यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से हमीरपुर से मनाली की दूरी भी कम होगी। हमीरपुर से मनाली की दूरी वर्तमान में 124 किलोमीटर है, जो कि कम होकर 109 पर रह जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमीरपुर से करनोहल 40 किलोमीटर लंबे एनएच करनोहल से कलवाहन 27 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास करेंगे। ये दोनों फेज हमीरपुर मंडी एनएच के हैं। सोमवार को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनंत राधिका की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के कुछ फोटोज शेयर किए। उनकी यह पोस्ट खास है क्योंकि इसके जरिए आलिया ने पहली बार बेटी राहा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। आलिया ने सोमवार शाम अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने 6 फोटोज शेयर किए। इन तस्वीरों में जहां आलिया बेटी राहा के साथ ट्विन करती नजर आ रही हैं, वहीं उन्होंने पति रणबीर कपूर और ननंद करीना कपूर खान के साथ भी फोटोज शेयर किए हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया ने लिखा होलसम। आलिया ने इस पोस्ट पर फिल्म मेकर करण जौहर और आलिया की मां सोनी राजदान समेत कई सेलेब्स ने कमेंट किए हैं। आलिया और रणबीर हाल ही में बेटी राहा के साथ गुजरात के जामनगर में हुए अंबानी परिवार के 3 दिनी फैमिली फंक्शन में शामिल हुए थे। इस इवेंट में बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान तक शामिल हुए। इवेंट में रिहाना और एकॉन जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स से लेकर तीनों खानों ने एक साथ परफॉर्म किया। रूसी विदेश मंत्री ने जयशंकर की तारीफ की। बोले, हमसे तेल खरीदने पर यूएन में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, अपने काम से काम रखो। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की है। रूसी शहर सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम में लावरोव से पूछा गया कि यूक्रेन जंग के बीच भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, पर लावरोव ने कहा, मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दिया था। इसके बाद लावरोव ने यूएन में जयशंकर के बयान को याद करते हुए कहा,
भारत के विदेश मंत्री से यूएन में ऐसा ही सवाल किया गया था। तब जयशंकर ने उन्हें अपने काम से मतलब रखने की सलाह दी थी। साथ ही उन्हें याद दिलाया था कि पश्चिमी देश रूसी फेडरेशन ने कितना तेल खरीद रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों पर बात करते हुए लावरोव ने कहा, रूस भारत हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान जब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने रोक दिए थे, तब मॉस्को ने भारत का साथ दिया था। रूस ने भारत के साथ हाईटेक मिसाइल ब्रह्मोस का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी शुरू किया। दरअसल रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगा दी थी। ऐसे में यूरोप ने तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट का सहारा लिया था। हालांकि इस बीच भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। इसका कुछ पश्चिमी देशों ने विरोध भी किया था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।